जय गंगा मैया की। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, तो वहाँ नेटवर्क इशू था गांव में, तो मैं आप लोगों को वीडियो नहीं डाल पाई वहाँ से। तो मैंने वीडियो तो बना के रखी हैं और अब भेजूंगी मैं आपको, क्योंकि मैं अब आ चुकी हूँ अपने घर देहरादून में। तो वहाँ बिल्कुल भी 1% भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे और ना ही वीडियो अपलोड हो रही थी वहाँ। तो आज है कलश यात्रा और कलश यात्रा में सारे हो गए हैं तैयार। कलश यात्रा में जाने के लिए सारी दीदी बोली और ताई तुई सब आ गई हैं, मेरी दुरानी जेठानी सभी, और सब तैयार होके आ रखे हैं। और ब्यास जी भी आने वाले हैं अब यहाँ पे कलश यात्रा में जाने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि हमारे गांव में आज पहली बार हो रही है भागवत कथा। इससे पहले कभी नहीं हुई थी हमारे गांव में भागवत कथा, और लोग सारे दूर दूर से घर आ रखे हैं क्योंकि इस बार गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, तो इसलिए सारे लोग घर आ रखे हैं। और अभी जा रहे हैं हम कलश यात्रा को लेके अपनी कुल देवी के मंदिर में, जो कि है माता भुवनेश्वरी माता। और जय माँ भुवनेश्वरी माता की। ये है हमारा घर गांव, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है। और ये है भागीरथी नदी, और इसी नदी पे बना है हमारा छोटा सा भागीरथी डैम। और ये सामने से
तो दोस्तों हम आ गए हैं अब दूसरे मंदिर में, जो कि है हमारा नागराजा का मंदिर। और यह भी बहुत खूबसूरत मंदिर है हमारे गांव का, और ये सबसे ऊंचाई में बना है यह मंदिर भी। तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे हम तीसरे मंदिर की तरफ प्रस्थान, जो कि लास्ट मंदिर है। और इसी मंदिर के सामने हो रही है हमारी भागवत कथा और जय घंटाकर्ण देवता की जय। पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवते बुद्धिप्रदाय शारदा। तो भगवान सत्य स्वरूप है। दूसरी बात क्या कहें, चित्त। चित्त माने जो चैतन्य है, कोई जड़ नहीं है, स्वप्रकाश है। और चौथी बात आनंद स्वरूप है। तो देखो जो ये आनंद है ये साक्षात जीव के भीतर रहता है, लेकिन वो उससे बाहर व्यवहारिक संसार में ढूंढ रहा है कि कहाँ हमें सुख मिलेगा, वो आनंद कहाँ मिलेगा। जिस प्रकार कस्तूरी मृग होता है ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नहीं। जिस प्रकार वो सुगंध उसकी नाभि में होता है लेकिन वो अपरिचित है उस बात से, उसी प्रकार जो जीव है इस चराचर में भटक रहा है, उसके भीतर ही वो परमात्मा बैठा है, लेकिन भूला हुआ है कहाँ, उस विषयों में। देखना जो इंद्रियों के घोड़े चले, जो ये इंद्रियां हैं उनका दमन करो। जब दमन होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ये द्वंद्व छा रखा है, इसीलिए तो दुनिया है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। यदि द्वंद्व मिल जाएगा तो फिर सब कुछ दिख जाएगा। प्रवचन मत सुनो, उस एक वचन को पकड़ो कि क्या वो वचन है, क्योंकि प्रवचन सुन लोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो कर्ण है वो क्या बने हुए, गड्ढे बने हुए। श्रवण रुद्र अहि भवन समाना, वो सांप का जो घर होता है ना वैसा घर है, लेकिन कब होगा, जैसे ही वो संहिता कथा रूपी हृदय में जाएगी तब होगा। तो भगवान सत्य धन चित्त धन आनंद के स्वामी हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि गुरुजी आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है और हम तो अंधकार में भटके हुए जीव हैं। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, इसलिए हे गुरुजी कथा तो आप निरंतर हमें सुनाते हैं, लेकिन आज कैसी कथा सुनेंगे, कथा सारम। क्योंकि कथा को यदि गाओगे तब तो वर्ष वर्षांतर बीत जाएंगे, तब भी कथा पूरी नहीं हो सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान तो अनंत है लेकिन उससे ज्यादा कथाएं अनंत है। तो इसलिए गुरुजी आज सरल शब्दों में सार बताना केवल तत्वम ब्रूहि महाभागा, जो कथा का तत्व होता है ना वो बताना केवल। तो खूब आग्रह करा, कहा आप पर तो गुरुजी की बड़ी अनन्य कृपा है, क्योंकि जिस पर गुरुजी की कृपा होती है फिर उसको कोई उसे रोक नहीं सकता।
गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान होता है। हमारा देखो कितना सौभाग्य कि हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं वो हमारे दादाजी भी हैं और गुरु जी भी हैं। तालियां बजाओ। तो ये कोई साधारण बात नहीं। जन्मांतर भवेत् पुण्यम, जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य हुए तब ऐसे होता है। क्योंकि गुरु एक ऐसा शब्द होता है, केवल गान मात्र से सबसे बड़ी कृपा है गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु जी यदि आशीर्वाद दे दे कि चेले तेरा कल्याण हो जाए तो फिर चेला श्रेष्ठता की ऊंचाइयों पर जाता, फिर वो रुकता नहीं। लेकिन आजकल हर कोई गुरुजी बन रखा है और हर कोई चेला। तो लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में फेला। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये कब होता है? जब गुरुजी लोभी हो जाए कि महाराज हाँ तो ये भाव आता है तो फिर कोई बचा नहीं सकता। उसमें शुद्ध अंतःकरण। पहले के जब जमाने में आसानी से शिष्य को बनाया नहीं जाता था, पहले उसकी योग्यता देखी जाती थी कि ये सुपात्र है भी या कुछ करेगा भी। देखो भेष बनाना बड़ा सरल होता है, कपड़े पहन के खूब चंदन लगा दोगे तो महात्मा बन जाओगे। लेकिन जब हृदय वो है और समाज भूल जाता है, कहा ना भूल नहीं मूड ना चतुर ना, कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो लेकिन फिर भूल जाता है उस माया का। यदि माता पिता गुरुजी कुछ भी कहते हैं तो फिर सोचना नहीं चाहिए कि क्या होगा, सही कह रहे हैं नहीं कह रहे, सीधे बस हाँ महाराज ठीक है। और विचार करोगे, प्रश्न चिन्ह खड़े करोगे तो फिर पतनता। तो वैकुंठ में जो दुर्लभ है वो गुरुजी की कृपा से सहजता से प्राप्त हो जाओगे। अब जो सूत जी है वो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि यदि किसी से चाहते हो तो पहले उसकी जमकर प्रशंसा करनी पड़ती है, तब वो कुछ देगा, ऐसे कोई नहीं देगा। सूत जी गदगद हो गए, वाह ऋषियों तुम्हारे ऐसे हमारे लिए भाव। तो ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो, यहाँ कोई ना परमानेंट, चाहे लगा दो धुल के साबुन और चाहे लगा दो सेंट। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुछ भी लगा दो भैया जाना सबने, लेकिन तब भी भूला हुआ है। पश्चिम नपी न पश्चिम की सोचता नहीं, कभी सोचता भी है तो फिर भूल जाता है, ये होता रहता है सब। लेकिन कब घबराता है? जब मृत्यु सन्मुख आती है। तो वही बात कह रहे कि हे ऋषियों, यदि उस मृत्यु से बचना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, तो केवल एक भागवती जो कथा है, केवल सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन में कल्याण आ जाएगा। जब इस प्रकार समझाया का पूर्व काल में राजा परीक्षित को ये कथा सुदेव जी ने सुनाई है, और जब सुनाई तो महाराज उसी वक्त देवता आ गए, क्योंकि देवता बड़े चालाक होते हैं। यदि पता चला कि महाराज खूब मालपुआ चल रहा है तो जमकर खड़े हुए हैं। सुदेव जी कहने लगे क्या? वसुधा वसुधा कथा लोके मणिर्महा। कहा देखो भैया, जिस प्रकार एक मणि और कांच होता है ना, दोनों चमकती है कि नहीं चमकती? चमकती दोनों है, लेकिन मूल्य क्या है? अलग अलग है। या कांच और मणि एक समान होती है? मणि मणि है और कांच तो कांच है।
तो उसी प्रकार सुखदेव जी कहने कि भैया ये जो तुम्हारा अमृत कांच के समान और ये कथा अमृत जो मणि है, तुम इसका सौदा करते हो तो अभक्तांस्तांश विख्याय न ददोस कथा अमृतम। और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। तो ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। और ये भागवती कथा, ये गंगा स्वयं आपके घर चल के आई है। दो ही प्रकार की गंगा होती है, एक भागीरथी गंगा। तो जो भागीरथी गंगा है उसकी सीमा है, सीमा में बहती है ना। हमको गंगा जी के पास जाना पड़ता है तब महाराज कुछ कल्याण होगा। लेकिन जो कथा रूपी गंगा है उसकी कोई सीमा नहीं है। जब चाहो तब अपने नगर में से बुलाओ, इसे अपने घर में प्रवाह करो तो वही गंगा आज आपके आंगन में आएंगे। और भाग्यवान वही होगा जो इस गंगा में अवगान करेगा, डुबकी लगाएगा। नहीं तो फिर क्या कहेगा कि रे जाला पिछाड़ी ता आंसू भगाना, रोते रहो और आगे चलाना तो कल्याणदायी। तो देवताओं को भगा दिया तो जन्मांतर भवेत् पुण्यम, तो जन्म जन्मों की। तो दोस्तों ये था हमारी भागवत कथा का आज पहला दिन, जिसमें हमने कलश यात्रा भी की और यहाँ पे व्यास महाराज जी ने अपनी मधुर वाणी में हमें कथा भी सुनाई। और आगे की वीडियो देखने के लिए, व्यास कथा सुनने के लिए बने रहें मेरे ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।